देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में दो सेक्टर होता है, एक होता है किताब और दूसरा होता है ग्रामर। दूसरा क्या होता है? ग्रामर। ग्रामर में जो भी पढ़ना है वो ग्रामर के वक्त देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे किताब। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश में चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। तो इंग्लिश में आप लोगों को 17 गो चैप्टर पढ़ना है किताब से। 17 गो चैप्टर पढ़ना है। वैसे तो हम आपको पूरा सिलेबस दे दिए थे, तो उसमें सब कुछ था और बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर है। इंजॉय करके पढ़ेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आई वंडर। आई वंडर। सेकंड में है स्लीप। थर्ड में है द राजाज ड्रीम। फोर्थ चैप्टर आइसक्रीम मैन। 5 चैप्टर है 1 2 3। 6 जो चैप्टर है टेस्ट बाय द मिरेकल। 7 चैप्टर है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। 8 चैप्टर है मीजर फॉर द मीजर। 9 चैप्टर में है सिक्किम। 10 चैप्टर में है माई लैंड। 11 चैप्टर में माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। 12 चैप्टर में है बीट द क्लॉक। 13 चैप्टर में है माई शैडो। 14 चैप्टर में है सी लिव्ड हर ड्रीम। और 15 चैप्टर में है, चैप्टर 15 में है द आउटसाइडर। द आउटसाइडर। और 16 चैप्टर में है हार्वेस्टिंग रेन। 17 में है द रिसाइकलिंग रैप। तो ये सब हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है हमको? 17 चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 17 को चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से जो इंग्लिश के किताब पढ़ना है। इसके बाद में कुछ और भी है जो पढ़ना है। केवल रीड थिंक एंड एंजॉय, कि पढ़िए, सोचिए और आनंद लीजिए। जैसे इंडिंग द इविल, 5 गो और एक्स्ट्रा चैप्टर है इसमें। द टीन हॉरर्स, वाल्मीकि नगर, भूटान, असीम बिहारी, ए हिडन स्टार ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो ये हम लोगों को पढ़ना है, इंग्लिश के किताब में ही है। रीड थिंक एंड एंजॉय मतलब इसे क्वेश्चन आंसर नहीं आता है परीक्षा में, बस इसको नॉलेज के लिए क्या करना है? पढ़ना है। नॉलेज के लिए क्या करना है? इसको पढ़ना है। असली में क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में आएगा वो इन्हीं से आएगा, 17 चैप्टर से। कौन कौन चैप्टर है बोलो? 17 गो है। कौ गो है? कौन कौन है? आई वंडर, बोलो। आई वंडर, स्लीप, राजाज ड्रीम, आइसक्रीम मैन, 1 2 3, टेस्ट बाय द मिरेकल, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, मीजर फॉर द मीजर, सिक्किम, माई लैंड, माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, बीट द क्लॉक, माई शैडो, सी लिव्ड हर ड्रीम, द आउटसाइडर, हार्वेस्टिंग रेन, रिसाइकलिंग रैप। ये टोटल हमको चैप्टर पढ़ना है। हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर सबका पढ़ेंगे। कोई बड़ा नहीं है, घबराने का कोई बात नहीं है। धीरे 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 सबको खत्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आई वंडर। आई वंडर मतलब होता है, इससे नहीं होता है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। मैं बहुत, आई माने क्या होता है? मैं। वंडर मतलब होता है आश्चर्य। वंडर मतलब क्या होता है? व्हाट वंडरफुल साइट, क्या आश्चर्यचकित जगह है। व्हाट वंडरफुल आदमी, कौन कैसा मतलब आश्चर्यचकित आदमी है, पता नहीं चल रहा है क्या कह रहा है। तो ये वंडर मतलब ये लेखक जो है थोड़े से आश्चर्य में, लेखक जो है थोड़े से क्या है? आश्चर्य में है। इस पाठ में हम यही देखेंगे कि क्या आश्चर्य उनका है बेचारे का। वो बेचारे बहुत आश्चर्य में है। क्या आश्चर्य में है? देखिए, इंग्लिश बहुत आसान है, भारी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको शुरू से ही इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है। इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तेज इंग्लिश में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको
पढ़ना भी इंग्लिश, बोलना भी इंग्लिश, लिखना भी इंग्लिश, रोना भी इंग्लिश, हंसना भी इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। भले इंग्लिश आए चाहे नहीं, सब कुछ इंग्लिश में लिखना पड़ता है उन लोगों को। तो लोग भी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता होगा, सबकी तबीयत अंग्रेजी में आता होगा, हिंदी को छोड़ के। पढ़ा होगा तो देखा होगा, नहीं तो पढ़ता होगा तो देखा होगा। तुम्हारा हिंदी में आता है सब, हिंदी में तुम्हारा सब आता है नहीं ना, इंग्लिश में आता है ना, इसीलिए उन लोगों को पढ़ने आ जाता है। अब हम बच्चे बिहार वाले, बिहार बोर्ड वाले, सरकारी स्कूल वाले, इंग्लिश की किताब तो चलता है, परीक्षा तो होता है, पढ़ाई नहीं होता है। स्कूल में जाओ तो इंग्लिश का बहुत कम ही चांस है कि पढ़ाई होता होगा, होता भी होगा तो एक दो चैप्टर पढ़ा के वो आई टीचर, हाँ पढ़ के ऐसे खाली बुझाई भी नहीं किया, कुछ पूछे नहीं पूछे, क्वेश्चन आंसर लिखवाए कि नहीं लिखवाए। अच्छा 7 क्लास में सब लोग अलग अलग पढ़ा है ना जी, 7 क्लास में क्वेश्चन आंसर लिखाया है, लिखा गया है, हम लिखवाए थे स्कूल में? स्कूल में पूछ रहे हैं, स्कूल का पूछ रहे हो, हम तो लिखवाइए करेंगे। ये तो सोचिए होशियार सर बोल रहे हो, हम तो लिखवाइए करेंगे, हम तो 6 क्लास से पढ़ाना चालू कर देते हैं, और 5 क्लास वालों को भी, 0 to 5 वालों को भी मिलता है। चलो देखो अब, चलो कोई बात नहीं, पूरा स्कूल का काम हम ही कर रहे हैं। वार्मर, वार्मर मतलब होता है, कोई बता सकता है? गर्मा गर्म। जैसे आप देखे होंगे खाना वाना, जब गेस्ट वेस्ट घर जाते होंगे कभी हितई का नहीं में, तो पहले गर्मा गर्म चाय आता है, गर्मा गर्म पकौड़ी आता है, ऐसे नहीं गर्मा गर्म भोजन लेगा लो खा। तो वैसे ही गर्मा गर्म थोड़ा सा मिलेगा। क्या मिलेगा देखो, देयर आर मेनी थिंग्स, इसको ध्यान से पढ़ो, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। देयर का प्रयोग वहां होता है जहां पे सब्जेक्ट गायब हो जाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम लोग आश्चर्य कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग आश्चर्य कर सकते हैं। टेल योर क्लास सम सच थिंग दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। आप जाइएगा क्लास में और बोलिएगा कि ऐसा वंडर्ड चीज, ऐसा आश्चर्य करने वाला चीज आप क्या क्या देख चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अगले में कह रहा है कि आप जाइएगा क्लास में तो आप देखिएगा, बात कीजिएगा कि क्या क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है, क्या क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है। टेल कहिए, योर क्लास अपने क्लास में, सम सच थिंग्स कुछ ऐसे ही चीजों को, दैट की, यू हैव आपने, ऑफन अक्सर, वंडर्ड एट आश्चर्य किया है, उस पर क्या किया है, आश्चर्य किया है। चलिए देखते हैं क्या आश्चर्य है बेचारे को, ये जो लेखक हैं इनको क्या आश्चर्य है। कह रहा है देखो क्या, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। अब देखो इनको लेखक को खतरनाक आश्चर्य हुआ है। क्या आश्चर्य हुआ है कि ये कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है, वाई क्यों, द ग्रास, ग्रास मैंने क्या होता है, घास, इज ग्रीन ये घास हरी क्यों है। उन्हें आश्चर्य है कि ये घास हरी क्यों है। एंड वाई और क्यों, द वाइंड, वाइंड माने होता है हवा, इज नेवर, नेवर माने होता है कभी नहीं, सीन मतलब देखा गया। उनको आश्चर्य है कि हवा को कभी देखा क्यों नहीं गया। पहला उनको आश्चर्य बना कि घास क्या है, ग्रीन है, हरी है, और दूसरा उनका आश्चर्य क्या बन गया कि हवा ये दिखाई का ही नहीं देता है। हु टॉट, हु माने कौन, टॉट मतलब पढ़ाता है, बताता है, सिखाता है, द बर्ड्स चिड़ियों को, टू बिल्ड बनाना ए नेस्ट, कौन है जो चिड़ियों को घोंसला बनाना बनाता है, बताता है। चिड़िया घोंसला बनाती है ना, तो इनको कौन सिखाया है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और कौन पेड़ों को बोल दिया है कि एक जगह रहिए, कहीं हिलिएगा डुलिएगा मत, कहीं जाइएगा मत। ऐसा देखे हैं कि अमरूद का जगह गाछ लगाए थे, 4 दिन बाद होने चल गया है,
नहीं, लेकिन छोटा बच्चा रहेगा, बछड़ा रहेगा, गाय भैंस का, कुत्ता बिल्ली का, कुछ होगा तो इन्होंने घूमता रहता है। तो ससुरा को बिठाओगे यही या कूद के चल जाएगा होने, होता ऐसा ना। तो आई वंडर, लेखक को क्या पहले पैराग्राफ में बताओ क्या आश्चर्य है उनको? घास हरी क्यों है? दीवार छोड़ के बैठ, नहीं तो खड़ा करा देंगे, बेंचों से छुड़ा देंगे तो हम। एंड व्हाई द वाइंड इज नेवर सीन, और हवा को कभी देखा क्यों नहीं जाता? तीसरा में क्या दिक्कत है उनको कि इन चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन बताता है? और चौथा में बेचारे को क्या दिक्कत हो गया है कि पेड़ों को कौन बोला है कि टेक रेस्ट, आराम करते रहो? आश्चर्य वाला बात है ना, हवा काहे नहीं दिखाई देता है? ये बेचारे कंफ्यूज हैं। अगला में देखते हैं, अभी अभी रुको, अभी और है, बहुत मजेदार पोएम है ये। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, आप लोग पढ़े हैं ना, चंद्र का रूप बदलता रहता है, हम साइंस पढ़ाए थे, सौर परिवार उसका, तो हम बताए थे कि चंद्रमा का रूप 15 दिन में बदलता है, 14 दिन तक बदलता है, फिर 15वां दिन पूरा हो जाता है, फिर 14 दिन बदलता है और 15वां दिन गायब हो जाता है। जिस दिन गायब होता है अमावस्या कहलाता है, और जिस दिन पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा कहलाता है। तो वो कह रहा है कि व्हेन, जब द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चांद पूरा गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उसका जो टूटा हुआ भाग है वो कहां जाता है? ये भी सोचने वाला बात है ना कि जब राउंड, जब गोल, ये जब हॉइसन चांद हो जाता है तब बाकी कहां गया इसका टूटा हुआ भाग? कह रहा है ना कि वेयर कैन, कहां पाया जाएगा, द मिसिंग बिट, जो टूटा हुआ भाग है, जो खाली भाग है, बी फाउंड, कहां? हु लाइट्स द स्टार्स, इन तारों को कौन जलाता है? व्हेन दे ब्लो आउट, जब ये बाहर आते हैं तो इनको जला कौन देता है? दिन में तो दिखाई नहीं देता है सब, अब बहरिया आता है तो लगता है बरने हु। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, मेक द, बिजली को चमकना कौन सिखाता है? ये बिजली क्यों चमकती है? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है? करे ना, हु पेंट्स, कौन पेंट कर देता है? किसको? रेनबो को, इन द स्काई, आकाश में। आकाश में जाके कौन रेनबो बना देता है? हम लोगों को कॉपी पे नहीं बनता है। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, हैंग, हैंग मतलब होता है लटकाना, हैंग मतलब क्या होता है? लटकाना। द फ्लफी, हल्के फुल्के, क्लाउड्स, बादलों को, सो हाई, इतना ऊंचा। वो बोल रहे हैं कि इन जो बादल है इन लोगों को लटका के कौन रखता है कि इधर उधर उड़ता रहता है, सब उड़ता रहता है ना, बादल जो है उधिया उधिया के जाता है। बेचारे पूरा कंफ्यूज हैं। क्या कंफ्यूज हैं? पहला पैराग्राफ में क्या कंफ्यूज थे? पहला लाइन में कि चंद्रमा जब गोल नहीं होता है तो उसका जो बाकी टर्म है वो कहां चला जाता है? दूसरा चीज, कहां पाया जाएगा जब वो पूरा गोल नहीं होगा? अगला में क्या कंफ्यूजन हो गया उनको कि हु लाइट्स, तारों को ये जलाता कौन है ऊपर में जब ये बाहर आते हैं? तीसरा चीज क्या कंफ्यूजन है उनको कि बिजली जो चमकता है ये क्यों चमकता है, कौन बिजली को चमकाता है जाके? और चौथा पॉइंट में आकाश में रेनबो, इंद्रधनुष कौन जाके पेंट करता है? और अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं बेचारे कि इन बादलों को, हल्के फुल्के बादलों को कौन आकाश में लटका के रखता है? पूरा इनको क्या है? कंफ्यूजन है, आश्चर्य है। अब सुनो अगला में क्या बोल रहे हैं। Why is it now, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? डू यू सपोज, यदि आप मानते हो, दैट डैड वोंट टेल मी इफ यू नो, अब ये जाके अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो पिताजी क्या कर रहे हैं? वोंट टेल, नहीं बताएंगे। पिताजी क्या करेंगे? इफ ही नोज, अगर वो जानते होंगे तो भी, अगर वो जानते होंगे
तो भी क्या करेंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये पूरा पाठ समझ में आया क्या क्या कह रहा है, बोलो। सबसे पहले में बोले हैं, क्या बोले हैं इसमें बताओ, पहला वाला लाइन में कि घास हरी क्यों है, और दूसरा वाला में क्या बोले हैं, हवा को कभी क्यों देखा नहीं जाता है। तो तीसरा में क्या बोले हैं, चिड़िया को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, और चौथा में क्या बोले हैं, पेड़ों को आराम करना कौन आदेश दिया है कि पेड़ को क्या करना है, आराम करना है। अगला क्या कह रहे हैं कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है तो बाकी उसका टर्म कहां चला जाता है, बाकी उसका भाग कहां चला जाता है, और इन तारों को कौन जलाता है, और कौन बिजली चमकाता है, कौन आकाश में रेनबो बनाता है, और कौन इन बादलों को लटका के रखता है। यही ना कह रहे हैं। अगर ये सब है तो पिताजी बताएंगे नहीं, अगर वो जानते होंगे तो भी, अगर वो जानते होंगे आज जाके घर पूछना, पापा पापा घास हरी क्यों है, एक झप्पड़ धरा देंगे, बताएंगे जरूर एक झप्पड़ से। नहीं, ऐसा बोलेंगे आई एम रिसर्च, मैं जा रहा हूं रिसर्च करने, घास हरी है। जाके आज बोलना इंद्रधनुष कौन बनाता है, एक झप्पड़ रहने से जोहन भाग खाना खा के सुत जाके पढ़ जो, हम नहीं जाना। चलो इसके हिंदी अर्थ देखते हैं, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि आई वंडर, मैं चकित हूं कि घास क्या है, हरी क्यों है, और क्यों हवा कभी दिखती नहीं है। किसने सिखाया चिड़ियों को घोंसला बनाना, और किसने बताया पेड़ों को आराम करना, एक जगह रहना। जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता तो खोया हुआ हिस्सा कहां पाया जा सकता है। कौन जलाता है तारों को जब वो बुझ जाते हैं, कौन पैदा करता है चारों ओर बिजली की चमक, कौन बनाता है इंद्रधनुष आकाश में, और हल्के फुल्के बादलों को इतना ऊंचा कौन लटकाता है। अगर ऐसा क्यों है, अगर तुम मानते हो, यदि पिताजी जानते हैं तो भी बताएंगे। बुझा गया ना। तो ये पूरा इसका हिंदी अर्थ है कि मैं चकित हूं कि घास हरी क्यों है, और क्यों हवा कभी दिखती नहीं है। किसने बताया चिड़ियों को घोंसला बनाना, और बताया पेड़ों को आराम करना। अरे चांद जब गोल नहीं होता तो खोया हिस्सा कहां पाया जा सकता है। कौन जलाता है तारों को जब वो बुझ जाते हैं, और कौन पैदा करता है चारों ओर बिजली की चमक। कौन बनाता है इंद्रधनुष आकाश में, और हल्के फुल्के बादलों को इतना ऊंचा कौन लटकाता है। अब यह ऐसा क्यों है, यदि तुम मानते हो, यदि पिताजी जानते हैं तो भी बताएंगे नहीं। अब आता है इसका ग्लोरियस एंड नोट्स, ग्लोसरी एंड नोट्स में सबसे पहले इसका मीनिंग आ रहा है कुछ, देखो। सबसे पहले होता है वंडर, वंडर मतलब होता है आश्चर्य। फिर कुरियस, कुरियस मतलब होता है, देखो ये इसी का इंग्लिश है, इंग्लिश मीनिंग है। वंडर मतलब उत्सुक होना, एकदम बेचैन रहता आदमी की कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो एकदम लेखक क्या है इसमें, बेचैन है। लेखक क्या है, बेचैन है, करे ना उत्सुक होना। बीट, बीट मतलब होता है अ स्मॉल पॉट, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा। लाइटनिंग, फ्लैश ऑफ द ब्राइट लाइट इन द आकाश, आकाश में बिजली का चमकना को क्या कहा जाता है, लाइटनिंग। जो आकाश में बिजली देखे होंगे, बादल जब गरजता है ना पूरा चमकता है, बादल जब गरजता है तो क्या होता है, चमकता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, लाइटनिंग। फ्लैश अबाउट, तो सडन स्प्रीड ऑफ लाइट ऑल अराउंड, अचानक चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, तो ये प्रकाश होना कहा जाता है फ्लैश अबाउट। देखे होंगे मोबाइल से फोटो खींचते वक्त फ्लैश आता है, तो फ्लैश क्या करता है, अचानक प्रकाश आता है, पड़ता है और चुपचाप फिर बुझ जाता है अपने से, तो उसी को क्या कहा जाता है, फ्लैश अबाउट। फ्लफी, फ्लफी मतलब होता है वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, मतलब बहुत हल्का, बहुत हल्का फुल्का, बहुत हल्का फुल्का, इसी को कहा जाता है। तो वंडर का अगर हम पूछेंगे कि अंग्रेजी क्या होता है, तो वंडर का अंग्रेजी क्या होता है, फील क्यूरियस, फील
क्यूरियस। अगर हम हिंदी पूछेंगे तो क्या बोलोगे? उत्सुक होना, उत्सुक होना। बीट, बीट मतलब अंग्रेजी पूछेंगे तो क्या होगा? अ स्मॉल पार्ट। क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट, यानी कि टुकड़ा या छोटा हिस्सा, टुकड़ा या छोटा हिस्सा। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब होता है फ्लश ऑफ द ब्राइट लाइट इन द स्काई, आसमान में बिजली का चमकना, आसमान में बिजली का चमकना। फ्लैश अबाउट मतलब होता है सडन स्प्रेड ऑफ लाइट ऑल अराउंड, चारों तरफ अचानक क्या हो जाना? प्रकाश फैल जाना, इसी को कहा जाता है फ्लैश अबाउट। फ्लफी माने क्या होता है? वेरी सॉफ्ट एंड लाइक, यानी कि हल्का फुल्का। समझ में आ जाएगा? अब प्रश्न आया, देखो, कॉम्प्रेहेंड, थिंक टेल, थिंक एंड टेल, सोचिए और बोलिए। आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली, ओरली मतलब होता है मौखिक रूप से इसका जवाब देना है, मौखिक रूप से इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट थिंग इन द फर्स्ट स्टांजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। व्हाट मतलब क्या? थिंग्स, क्या चीजें, इन द फर्स्ट स्टांजा, स्टांजा मतलब होता है पैराग्राफ। क्या होता है? पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में टेल यू, आप बोलिए कि लेखक को किस बात की उत्सुकता है। आप किताब निकालोगे तो आपको देखो ये 3 गो पैराग्राफ है इसमें, एगो ये पैराग्राफ है यहाँ पे, एगो ये पैराग्राफ है, एगो ये पैराग्राफ है और एगो ये है। तो ये पहले पैराग्राफ में पूछ रहा है कि क्या लेखक को दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? कि घास हरी क्यों है, यही ना। इसके बाद में हवा को कभी देखा क्यों नहीं जाता है। और तीसरा क्या दिक्कत है उनको? कि चिड़िया को घोंसला बनाना कौन सिखाता है। और चौथा बेचारे को दिक्कत है कि इन पेड़ों को आराम करना कौन बताता है। तो आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द ग्रीन कलर ऑफ ग्रास, लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं किसके बारे में? कि ये घास हरी क्यों है। अनसीन वाइंड ना, हवा को कभी देखा नहीं जा रहा है। बिल्डिंग ए नेस्ट बाय अ बर्ड, चिड़िया जो घोंसला बना रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है। एंड द रेस्ट ऑफ ट्रीज, जो चिड़िया जो पेड़ आराम कर रहे हैं उसके बारे में। टेल मी दैट पोएट इज क्यूरियस, टेल मी दैट पोएट इज क्यूरियस, यह बताइए कि इसमें बताया गया है, इसी में बताया गया है कि लेखक इन सब बात को लेकर के क्या है? क्यूरियस हैं, यानी कि उत्सुक हैं। समझ में क्या कर रहे हैं? लेखक पहले पैराग्राफ में क्या क्या देख रहे हैं? आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द ग्रीन कलर ऑफ ग्रास, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि घास हरी क्यों है। अनसीन वाइंड, हवा को देखा क्यों नहीं जाता है। बिल्डिंग ए नेस्ट बाय ए बर्ड, चिड़िया घोंसला कैसे बना लेती है, कौन सिखाता है। इसके बाद में जो पेड़ आराम करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। अगला, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल द क्लाउड फ्लफी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सोचते हैं क्यों? व्हाई माने क्यों, यू माने आप, थिंक माने सोचते हैं। द स्पीकर, स्पीकर मतलब जो लेखक है, लेखक है ना बोल रहा है ये, लेखक कॉल्स कहता है क्लाउड को फ्लफी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बादलों को हल्का फुल्का कहा गया है? क्यों कहा गया है बताओ? क्योंकि उड़ता रहता है ना, बादल एक जगह रहता नहीं है, कभी है ना कभी उन्हें उधिया जाता है, तो इसीलिए तो क्लाउड्स आर फ्लाइंग वेरी इजिली। फ्लाइंग मतलब होता है उड़ना, क्लाउड्स मतलब बादल, वेरी मतलब बहुत, इजिली मतलब आसानी से। जो बादल हैं बहुत आसानी से क्या करते रहते हैं? उड़ते रहते हैं। एंड स्मूथली, और आराम से उड़ते रहते हैं। सो इसीलिए दे सीम फ्लफी टू द स्पीकर, इसीलिए वे बादल जो हैं वो लेखक को फ्लफी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उड़ते हुए दिखाई दे रहे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? बादल जो होते हैं ना उड़ते रहते हैं, इसीलिए बादल वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लेखक उनको क्या कहता है कि ये फ्लफी है। फ्लफी मतलब बहुत हल्का फुल्का। अरे लावा हुआ नहीं होता है, लावा होता है चाहे वो गुलर का फूल आता है, उसको फूंक दोगे तो उड़ जाएगा वो, ना बुझा रहा है? तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो बादल हैं फ्लफी हैं, ये इसलिए है।
अगला, डज द वाइंड हैव एनी कलर, क्या हवा के पास कोई कलर है? हवा का कोई रंग होता है? नहीं होता है ना। हवा का अगर रंग होता तो आर पार दिखाई नहीं देता ना, आर पार देखे होंगे होली होली में, चाहे कोई ये डीजे उजे जाता है, जब जुलूस वुलूस निकलता है वो विसर्जन के लिए, तो वहां पे देखे होंगे वो अबीर उड़ाया जाता है, तो वो दिखने लगता है, तो फिर आर पार दिखता नहीं है, वो धुआं वहां फैल जाता है तो देखे होंगे आर पार नहीं दिखता है। हवा का कोई रंग नहीं होता है। कह रहा है कि डज द वाइंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई रंग है? तो क्या बोलेंगे? नो, नो नहीं, द वाइंड डज नॉट हैव एनी कलर, हवा का कोई भी रंग नहीं होता है। अगला, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट दीज थिंग्स दैट वंडर्ड एट, डज ही आंसर योर क्वेश्चंस, इफ डज नॉट व्हाट सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? कह रहा है कि डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट दिस थिंग्स इफ यू वंडर एट, क्या कभी आप अपने पिताजी से, अपने पापा से, अपने डैडी से आप ये पूछे हैं जिस जिस बात पर आपको आश्चर्य हुआ है? पूछ रहे वो। दूसरा चीज, डज ही आंसर योर क्वेश्चन, तो क्या वो उत्तर देते हैं? दूसरा सवाल कह रहा है क्या वो उत्तर देते हैं? इफ ही डज नॉट व्हाट सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, अगर वो उत्तर नहीं देते हैं तो आपकी उत्सुकता को दूर कौन करता है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहा है? कि क्या कभी आप अपने पापा से ये बात पूछे हैं? अगर पूछे हैं तो क्या वो उत्तर देते हैं? अगर उत्तर नहीं देते हैं तो आपका ये कंफ्यूजन दूर कौन करता है? तो ये आंसर इसका बोल रहा है कि यस, हाँ। अच्छा, नहीं भी बोला होगा तब वो बोलेगा हाँ हाँ पूछे। तो तुम लोगों में से कोई पूछा है कि चिड़िया को घोंसला बनाना कौन सिखाया है? तब वो यस बोलना है। आई ऑफन, नॉट यस, नॉट दैट यस, इट यस, नाम वो नहीं, यस तो यस खड़ा हो गया, नहीं ऐसा नहीं, हाउ यस वाला नहीं, अरे यस हाँ वाला यस। यस, आई हैव ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस टू माय फादर अबाउट दैट थिंग्स आई वंडर्ड एट, हाँ हम अक्सर अपने पापा से क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, किसके बारे में? इन चीजों के बारे में जो हमको आश्चर्य करते हैं। ही वह है, समटाइम्स आंसर्स मी एंड समटाइम्स नॉट, वो कभी कभी उत्तर देते हैं और कभी कभी उत्तर नहीं देते हैं। when he does not answer me, I imagine some answer or ask some other persons, जब वो नहीं उत्तर देते हैं तो मैं इमेजिन करता हूं कि इसका आंसर क्या हो सकता है और फिर दूसरे लोगों से जाकर के पूछता हूं। समझ में क्या कर रहा है? कि कभी आप अपने पिताजी से पूछे हैं तो हाँ पूछे हैं, वो कभी कभी उत्तर देते हैं और कभी कभी उत्तर, जब वो उत्तर नहीं देते हैं तो हम दूसरों से फिर जाकर के वही उत्तर क्या करते हैं? पूछते हैं, नहीं तो अपने से उसका आंसर निकाल लेते हैं। चलो बताओ, ट्रू फॉल्स बताना है अब आप लोगों को। बेस्ड ऑन योर स्टोरी रीडिंग द पोएम से वेदर दैट द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या। द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, बताओ क्या चंद्रमा का शेप जो है बिल्कुल फिक्स रहता है? नहीं, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना, गलत है ना। द बर्ड्स मेक दियर ओन नेस्ट, क्या चिड़िया खुद अपना घोंसला बनाती है? हाँ बनाती है, बनाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, क्या रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष होता है, हमेशा रंग बिरंगा नहीं होता है? रंग बिरंगा होगा तभी ना रेनबो कहा जाएगा उसको, तो ये गलत है ना, फॉल्स है ना।
द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट। क्या स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं, प्रकाश नहीं देते हैं? प्रकाश देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ में आ गया? अगला, थिक एंड राइट। सोचिए और लिखिए। क्या सोचने और लिखने के लिए बोल रहा है? देखो, पढ़ो। आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आंसर देना है इसका, लेकिन वो आंसर जो है 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। मेक, बनाइए, ए लिस्ट, एक चार्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, ऑफ थिंग्स, उन चीजों का, दैट की पोएट इज क्यूरियस, लेखक बिल्कुल उत्सुक हैं, टू नो अबाउट, जानने के लिए। लेखक इस पाठ में किस किस बात को लेकर के उत्सुक हैं? लाइन से सोचो एकदम। तो सबसे पहले उत्सुक थे किस बात के लिए? घास हरी क्यों है। दूसरा बात किस बात के लिए? हवा ये दिखाई क्यों नहीं देती है। तीसरा बात, चिड़िया घोंसला कैसे बना लेती है। चौथा बात, पेड़ पौधों को आराम करना कौन बताता है। पांचवा, जब चंद्रमा पूरा नहीं होता है तो उसका टूटा हुआ हिस्सा कहां जाता है। छुआ, तारा को कौन जलाता है आकाश में। बिजली को कौन चमकाता है। और एक और है, रेनबो को जाकर के पेंट कौन करता है। और इन बादलों को, तो उसी का तो लिस्ट बनाना था। हिंदी में कितना आसान लगा ना। चलो अंग्रेजी में चलते हैं, अंग्रेजी भी धीरे धीरे आसान हो जाएगा। ठीक है। द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट रीजन्स ऑफ ग्रीननेस ऑफ ग्रास। जो लेखक हैं बिल्कुल उत्सुक हैं जानने के लिए किस कारण घास के हरा होने का। इनविजिबिलिटी ऑफ वाइंड, हवा का दिखाई न देने का। टीचर ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों को घोंसला का, चिड़ियों को कौन घोंसला बनाना सिखाया है। टू बिल्ड नेस्ट, इंस्ट्रक्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों को कौन सलाह देता है। हु रिकमेंडेड देम टू टेक रेस्ट प्लेस ऑफ द मिसिंग बीट, कौन को आराम करना सिखाता है। मिसिंग बीट ऑफ मून, टूटा हुआ भाग कहां जाता है। द पर्सन हु लाइट द स्टार्स, इन तारों को कौन जाके जलाता है। मेक्स लाइटनिंग द फ्लैश, बिजली को कौन चमकाता है। रेनबो एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, रेनबो कौन बनाता है और आकाश में इन हल्के फुल्के बादलों को लटका के कौन रखता है। इसी के बारे में सोच रहे बेचारे ही। हाँ? अगला सवाल, डू यू थिंक, आप बताओ तो उत्तर इसका। डू यू थिंक, अरे क्या है तू घूम रहा है जी, तुमको पेड़ जैसा स्थिर रहना है, तू घूम रहा है, बताओ। डू यू थिंक द आई इन द पोएम ए चाइल्ड और एन एडल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि जो ये पोएम है, ये जो पोएम है, इसमें जो आई कहा गया ना कि मैं आश्चर्यचकित हूं, ये बच्चा है या एक बुजुर्ग आदमी है, बुढ़ा आदमी है। ऐसा सवाल बच्चा ही पूछ सकता है कि घास हरी क्यों है, भैंस दूध क्यों देती है, पृथ्वी घूमती क्यों है, हवा की दिखता कहीं नहीं। अरे बड़ा हो जाने के बाद तो फिर वो सवाल सब क्या हो जाएगा, वहां से स्टॉप हो जाएगा ना। सवाल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये सवाल पूछ रहा है कि ये बताइए आप हमको कि ये जो सवाल पूछा है, जो आई है, ये कौन है। ए चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा है, एक कम जानने वाला बच्चा है, या एडल्ट, एक बहुत बड़ा आदमी है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप इस उत्तर का तर्क भी दीजिए कि क्यों ऐसा बताया। तो सबसे पहले तो ये जो जितना भी क्वेश्चन है चाइल्डिश क्वेश्चन है,
द आई इन द पोएम इज यूज फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए बोला गया है। रीजन क्या है इसका? द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द इंक्वायर्स इन चाइल्डिश, ये बचपन में ही पूछा गया सवाल है। ये बड़ा होने के बाद अब हम कहेंगे कोई से कि ये घास हरी क्यों है, तो लोग क्या बोलेंगे, लड़का भी बड़ा का झेड। अब तुम लोग कूदोगे कहीं, चाहे छोटा बच्चे के लिए कुछ आया है खिलौना, चाहे पलना वलना में झूल रहे हो, तो कोई क्या कहेगा, लड़का भी बड़ा नन्ही को बच्चा नहीं हड़ा, नहीं समझ में आया है? अब तुमको कोई कहे कि मुंह में खिला दीजिए हमको, बोले बड़े लड़का एक झोपड़ धरा देंगे, हाँ खिलाएंगे जरूर लेकिन यही जा खिलाएंगे हो अपने से। तो वो बचपन का सवाल है। किसका सवाल है बच्चों? बचपन का सवाल है ये। अभी ट्राई मत करना थोड़ा सा अभी लोग, ठीक है? ऐसे तो आप लोग बहुत बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द स्पीकर? लेखक के द्वारा, लेखक जो बोल रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या मत है? आई माई ओपिनियन द स्पीकर इज चाइल्ड। जो ये लेख लिखा है वो कौन है? एक चाइल्ड है, ये क्या है? बच्चा है। आप लोग के जैसा छोटा छोटा क्या होगा, एकदम छोटा सा एक बच्चा होगा। ही सीम्स दैट द पोएट हिमसेल्फ फील ऑल द क्वेश्चन इन द माइंड इन चाइल्डहुड। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब क्वेश्चन लेखक के दिमाग में आया है जब वो छोटे थे, तब लिखे बाद में। नाउ ही कंपोज दिस आइडियाज फॉर द पीपल टू एक्सपीरियंस द पेकुलरिटी एंड ऑफ नेचर। अब वो अपने ये आइडियाज को लोगों के सामने रखे हैं ये दिखाने के लिए कि क्या क्या ये सब देखा जाता है। अरे ये सब ऐसा ऐसा चीज है कि हम लोग इसके बारे में सोचे भी नहीं थे। तो लेखक को ये सब क्या कर गया, दिख गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। पिताजी के लिए क्या सजेशन दिए हैं लेखक ने? तो द स्पीकर थिंक दैट, स्पीकर सोचता है, हिज डैड वोंट आंसर हिज क्वेश्चन। पिताजी उसके सवाल का जवाब ही नहीं जानते हैं। आप जाके घरे पूछना कि पापा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अगर दू झपड़ धराएंगे तो मन में एगो सवाल आएगा, आवत है निखे तो मारत है। ऐसा होता होगा। आप जाके घरे बड़े भाई से पूछना कुछ हो कि बताओ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए, तो तुमको एक झपड़ धराएंगे, तो तुम क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? आवत नहीं कहते पीटे तो ना, यही सोचोगे। ये रियलिटी भी है, ये सोचना तुम्हारा एकदम जायज है, क्योंकि बेचारे को सच में नहीं आ रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। तो लेखक भी कह रहे हैं कि पिताजी को आता होता नहीं है। इफ ही नोज, अगर वो जानते हैं, बिकॉज ही थिंक्स दैट द आंसर दिस क्वेश्चंस आर नॉट अंडरस्टैंडेबल टू ए चाइल्ड। लेकिन वो एक बात और बताए कि वो जानते भी हो तो बता काहे नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर बताएंगे तो ये समझेगा। अब रेनबो क्यों बनता है? तो रेनबो बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वो अपने उस माध्यम में जाता ही नहीं। अब तुम लोगों को कुछ बुझाई नहीं रहा होगा कि कब होने लगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह उस माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं करता है, बल्कि उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी को कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। कुछ बुझाया? ये कहां से आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन? तो यही से पिताजी बताते भी कि जानते हैं कि बकलोला के बुझाएगा है ये नहीं। एक से बढ़िया अपन दिमाग खपाने से बढ़िया है कि बोल दे कि बग जले बग। तो अब घास क्यों हरी होती है? तो घास में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अब वो तुमको बोलेंगे क्लोरोफिल, तो बोलो है क्लोरोफिल। तब तो कुर्तवा में जो ना कुर्ता को हरा पहन के आएगा, बोले में क्लोरोफिल है नहीं, क्या कि हरा चीज में बोल दिए क्लोरोफिल होता है, तो कुर्ता कौन पहन के आएगा? तो बोले क्लोरोफिल हमारे कुर्ता में है का?
तो ना हिम नहीं है, तो ये वो जानते हैं कि वो समझेगा, इसीलिए भी नहीं बताते हैं। अगला आता है फ्रेजल वर्ब। अगला क्या आता है? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इतना ही रहेगा। अच्छा, और पाठ